तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कल जो हम रात को बात कर रहे थे, जिस चीज का हमारे को डर था वही आज सुबह होते हुए नजर आ रहा है। कल हुआ क्या है, जो मार्केट में आज 2% का क्रैश अभी देखने को मिल रहा है, हुआ ये है कि अब कल इजराइल ने ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है। गैस की सबसे बड़ी प्रोडक्शन वाली जो कैपेसिटी वाली जो जगह थी वहां पर अटैक किया गया है और बहुत सारा नुकसान वहां पर हुआ है। अब उस पे ईरान ने भी वापस जो कतर के इलाके हैं जहां पर गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो अब जो वॉर है वो एस्केलेट हो गई है। अभी 3-4 दिन से कोई नई बड़ी एस्केलेशन सामने नहीं आ रही थी, लेकिन कल जो ये रात को न्यूज हुई है उसकी वजह से ये क्रैश आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही हम कल बात कर रहे थे कि अभी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है रुपी, और ये सब इंडिकेटर्स यही दिखा रहे थे कि बहुत ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड रैली अभी शुरू हो जाएगी और यहां पर बहुत अच्छा वन साइडेड रिटर्न्स आने लगेगी। ये वॉर वो बाकी वॉर्स की तरह अभी नहीं नजर आ रही है, जहां पर एक बार ही गिरावट आई, फिर मार्केट ने उसको प्राइस इन कर लिया और उसके बाद वन साइडेड रैली जैसे यूएस और जो जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर में हमारे को देखने को मिला था, वैसा कुछ यहां पर होते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब इतना बुरा ये अटैक है कि ट्रंप ने आकर डिफेंसिव होकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भी ये बोला है कि भाई हमें नहीं पता था कि इजराइल ऐसे अटैक कर देगा। उन्होंने डिसोन कर दिया एक तरीके से इस अटैक को, क्योंकि उनको भी पता है कि ये अटैक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर ईरान ने भी जो बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके जितने भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक शुरू कर दिया। हालांकि ईरान ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन ये इतना थोड़ा सा सीरियस ज्यादा ये हमला है जिसकी वजह से ट्रंप भी डिफेंसिव होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ एचडीएफसी बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जिसमें उनके जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे उन्होंने कल रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत लोग आते हैं जाते हैं रिजाइन करते हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट देके रिजाइन किया है उससे मार्केट कंसर्न हुई है और एचडीएफसी बैंक में भी एक बड़ा क्रैश है। अब एचडीएफसी बैंक एक अच्छा खासा हिस्सा रखता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, बैंकिंग इंडेक्स में, और इसलिए भी एक क्रैश देखने को मिला है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई जो तरीका एचडीएफसी बैंक के बिजनेस ऑपरेशन चलने पे यूज हो रहा है वो मेरे एथिक्स से और वैल्यूज से मैच नहीं करता है, इसलिए मैं यहां पर रिजाइन कर रहा हूं। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर यहां पर चेयरमैन ये बात बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वो एथिक्स उनके अलाइन नहीं है जो एचडीएफसी बैंक में हो रहा है। अब इस चीज की बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, क्या एथिकली गलत किया है, क्या चीज है, लेकिन एक इतनी बड़ी कंपनी में अगर कोई ऐसी बात आती है तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज होती है ये उन कंपनीज के लिए। और इसलिए आज एचडीएफसी बैंक भी क्रैश में है। तो ऑलरेडी एक नेगेटिव न्यूज थी, उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक में क्रैश आना, ये दोनों चीजें मिलाकर आज मार्केट को गिराती हुई नजर आ रही है। तो आप थोड़ा सा कॉशियस होकर चलिएगा, बहुत सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। 2 बार हम लोग पैसा लगा चुके हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। क्या और चीजें यहां पर खराब होती हैं, मार्केट में और गिरावट आती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कब खरीदना शुरू करते हैं, ऑयल कब बढ़ना शुरू होता है, घटना शुरू होता है, ये सारी चीजें अभी मैटर करेंगी। इन चीजों पे आपको ज्यादा नजर यहां पर रखने की जरूरत है। वॉलेटिलिटी रहने वाली है, हो सकता है शाम तक होपफुली मार्केट रिकवर हो जाए, कोई अच्छी न्यूज आ जाए। तो न्यूज बेस्ड अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, और उसके साथ जितना जितना ये लंबी वॉर चलेगी, जितनी ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे, हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव है। एलपीजी के क्राइसिस हमारे यहाँ ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब लगभग पिछले 2 हफ्ते से ये क्राइसिस चल रहे हैं और ये अभी तक हमारे यहाँ रिजॉल्व नहीं हुआ है। एलपीजी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट आने लगा है। तो वो सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पर इस वॉर से जो हमारी इकोनॉमी के लिए निकल कर आ रही है वो काफी रियल प्रॉब्लम्स हैं। ये थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा ये वॉर चलेगा, ऑलरेडी 20-21 दिन हो चुके हैं, जितना ज्यादा ये वॉर चलेगा उतना ज्यादा ये जो मार्केट है इसको या तो ड्रैग कर सकता है या इसी नीचे लेवल्स पे 23,000 24,000 इन लेवल्स पे मार्केट लंबे टाइम के लिए चल सकती है। तो वो सारी चीजों को आपको यहां पर ख्याल में रखना है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अगर 24,200-300 के ऊपर जाकर मार्केट टिकती है तो एक पॉजिटिव यहां पर आएगा। उसके नीचे थोड़ी सी यहां पर वॉलेटिलिटी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो लेट्स होप कि शाम तक मार्केट में रिकवरी आए। शाम को बात करेंगे कैसा रहा सब, क्या रिकवरी आई तो कैसे आई, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।